चलिए आज हम लोग शुरू किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। चलिए देखा जाए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। देखिए कंडक्टेंस क्या होगा। कंडक्टेंस, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास बाय कंडक्टर। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास बाय कंडक्टर, ये लिख सकते हैं आर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए दोनों बात एक ही है। अगर अपन बोले ना इस ये मान लीजिए मेटल है, इधर से अपन करंट फ्लो करा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको हटा दिया जाए तो जो मैक्सिमम करंट जाएगी वही क्या होगी, उसका करंट होगी ना, मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। तो जो जितना रेजिस्टेंस होने के बाद, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना किस चीज का, किसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, अवरोध, ठीक है ना। इसका क्या होता है, अवरोध। तो अवरोध जितना उत्पन्न करेगा उसके बाद जितनी करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट हो जाएगी। तो वही क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है। इसको अपन C से डिनोट करते हैं। तो C इक्वल टू होता है 1/R। ठीक, अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट क्या लिखते हैं अपन, ओम लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स, या अपन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, एक और होता है महो हो जाएगा, महो। ठीक, एक और इसका हो जाएगा साइमेंस, साइमेंस, इसको यस से डिनोट, इसका 3 यूनिट है, ठीक है ना। ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, कंडक्टेंस है। उसके बाद हम लोग देखा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये रो होता है। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर कोई मान लीजिए मेटल है तो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको रो से करेंगे, इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक, और रो बराबर क्या हो जाएगा, RA अपॉन L हो जाएगा। ठीक, ये हो जाता है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, देखिए यूनिट देखा जाए, यूनिट इसकी यूनिट हो जाएगी रो इक्वल टू RA अपॉन L। ठीक, जो R है इसका क्या है, ओम है। पहले एक यूनिट लिखा जाए, ओम इनवर्स, इसका सेंटीमीटर होगा और इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वायर को हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर हो जाएगा। एक और लिख, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, साइमेंस, साइमेंस से यूज किया जाएगा, साइमेंस रो। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। और एक चीज देखिए, L अपॉन A को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। ठीक है जी, आगे अभी अपन इसको यूज करेंगे। L अपॉन A को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। तो रो बराबर अपन एक फार्मूला और लिख सकते हैं, R इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक,
इसका उल्टा अपन ले सकते हैं, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस it is a reciprocal of specific resistance। और बोल सकते हैं कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, ठीक है, कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, ठीक। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या लिख सकते हैं, कैसे दिखाते हैं, K इक्वल टू होता है जी 1/ρ, ठीक, 1/ρ होता है, K इक्वल टू हो जाएगा। अब रो की वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी, और इसको लिख सकते हैं L/A इंटू 1/r, देख लो यार बच्चा बुला रहा है, L/A इंटू 1/r सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या ले सकते हैं, इसको क्या होता है ओम होगा, इसको क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, K इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, ठीक। अब ओम इनवर्स को अपन क्या ले सकते हैं, K इक्वल टू साइमेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन का मान लीजिए दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कैलकुलेशन में, अब यहाँ हम लोग और भी लिया जाएगा, आइए देखा जाए, K इक्वल टू ले सकते हैं 1/r, तो इसको लिया जाए सेल कांस्टेंट हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा कंडक्टेंसी, K इक्वल टू क्या हो जाएगा हो जाएगा, ठीक। और सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट इक्वल टू K/C हो सकता है, ठीक है ना, K/C हो सकता है। इतने फार्मूले, देखिए फार्मूला आपको जितना याद रहेगा उतना ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिना कंडक्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब फार्मूले बेस्ड होंगे, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो देखा जाए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है किसी सॉल्यूशन के लिए अपन कैसे निकाल, जैसे देखा जाए कंडक्टेंस फॉर सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट प्लस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक फार्मूला बनता है। एक और बनता है, इफ same electrolyte are mixed, same electrolytic solution are mixed, then अपन करते हैं K1B1 प्लस K2B2 इक्वल टू हो जाता है KRB1 प्लस B2 हो जाता है। ये फार्मूला अपन यूज कर सकते हैं सेम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए, मतलब दो, अगर मान लीजिए यहाँ पे है एक सोल्यूशन है, इसका करंट क्या है K1 है और इसका वैल्यू मान 500 ml है, ठीक 500 ml है, H2SO4 ही डाला गया है, इसमें भी क्या है H2SO4 ही है, लेकिन इसका क्या है K2 है, वैल्यू क्या है 200 ml। तो अपन बोले इसको आपस में मिलाने के बाद इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
वो ऐसा किया जाए, हम लोग एक कर लिया जाए। ठीक, देखिए H2SO4 डाल दिया जाए, 400 ml, ठीक है। इसका कंडक्टेंस क्या ले लिया जाए, 20। कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी जी, 1/रो थी, रो L/A इंटू 1/R, सेंटीमीटर ओम इनवर्स थे, ठीक है ना। तो इसको ले सकते सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, इसकी यूनिट होगा, इसका क्या ले 30 सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स ले लिया जाए। तो अपन बोले ना, इसको आपस में मिक्स करने के बाद इसका KR क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहां से लिया जाए, केवल कितना है 30 इंटू कितना है 400 ml प्लस K2 कितना है 200 इंटू 20, ठीक है जी, KR 4 प्लस 200, ठीक है जी। इनमें KR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600, ठीक। 16 5 600, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक 53.3/2 आ जाएगा, ठीक ना। इसको भी आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है जी। अब इतना तक अपन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। हम लोग पढ़े अभी क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़े। अब हम लोग देखा जाए मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ठीक। देखिए क्या किया जाए, अगर हम लोग इसको ml में लिया जाए वैल्यू, ठीक है ना, और इसमें 1 मोल लिया जाए, तो इसमें जो कंडक्टेंस आएगा, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रोड डालने पर जो कंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस आएगा, ठीक है ना। देखिए इसका डेफिनेशन लिखा जाए, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन VML सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये लिया जाए। अब देखिए, तो जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस जो होता है मोलर कंडक्टेंस, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब हम लोग वॉल्यूम की जगह पर अपन ले सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस दिया तो मोलरता यूज करेंगे, ठीक है ना। मोल्स अपॉन वॉल्यूम किस में होता है, ये लीटर में होता है, ठीक है ना। अगर अपन कोई ml में लेना है तो ml में लेना है, देखिए क्या किया जाएगा, सॉरी इसी के लिए जाए ना, ये लीटर में मान लीजिए, ठीक। अगर इसको अपन ml में लिया जाए, मोल्स कितने लिए गए वहां पे 1 मोल लिए गए हैं, 1 अपन क्या हो जाएगा V लीटर हो जाएगा। अब देखिए अगर अपन को VML दिया है, इसको लीटर में चेंज करना है तो V अपन कितना कर देंगे 1000 करते हैं, ठीक है ना। किस में आ जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। तो अपन m इक्वल टू लिख सकते हैं 1/VML, अपन कितना ले सकते हैं 1000, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 1000/VML, ठीक ना। एक किसमें है ml में है, ठीक।
यम इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1000 अपॉन बी एम एल, ठीक, बी एम एल ले सकते हैं। अब देखिए एम एल इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, बी एम एल इक्वल टू 1000 अपॉन एम, ठीक है। अब देखिए अपन वी एम एल की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम ले सकते हैं, ठीक। अब आप ये सोचेंगे सर अगर अपन यहाँ पे लीटर में ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लीटर में लेने में, ठीक ना। यहाँ पे लीटर यूज करेंगे तो सीधे 1/m आ जाएगा, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है। ये क्या आ गया है, मोलर कंडक्टेंस आ गया है। कब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर बीएमएल सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस आएगा वो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा, ठीक। अब मोलर कंडक्टेंस की यूनिट हम लोग निकाला जाए, यूनिट पाईएम इक्वल टू के इक्वल टू क्या आता है, 1/रो होता है, रो एल अपॉन 8, यार आने अपॉन एल, ठीक। अब देखिए के इक्वल टू ले सकते हैं इंटू 1/r, थोड़ा देर के लिए ले जब अभी ले खोला था ये एल अपॉन ए इंटू 1/r हो जाएगा 1000 अपॉन एम, ठीक। देखिए पाई एम इक्वल टू अपन क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस का ले सकते हैं ओम, ओम, ठीक। और मोलरता जो होती है, देखिए मोलरता की यूनिट और नॉर्मलता की यूनिट तो आपको समझ में आ गया होगा ना जी। मोलर इक्वल टू होता है और नॉर्मलता इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी जो होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है ना, याद कर लीजिए यूनिट है, ठीक। अब देखिए अपन इसको ले सकते हैं मोलर, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा तो पाईएम इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, और क्या हो जाएगा, मोलर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। एक यूनिट हो जाएगा, ठीक। हम लोग ओम की जगह पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स साइमेंस मोलर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक हो जाएगा। अब देखिए ना हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ेंगे। इतना हो गया है ये मोलर कंडक्टेंस का, ठीक है। चलो यार अभी आगे फिर बता रहा। चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, हम मोलर कंडक्टेंस दे दिए उसकी यूनिट देंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले देखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है जी। इसे अपन पाई इक्यू से डिनोट करते हैं। तो जैसे उसमें किया गया था वॉल्यूम कितना हो, ml में हो, और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो इसमें इलेक्ट्रोड डालने पर जो कंडक्टेंस आएगी उसे अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखा जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय
1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन VmL ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी। कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा VmL वाले सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है, यहां से देखा जाए यूनिट में देखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के और वैल्यू। ठीक, सेम वही किया जाएगा। देखिए नॉर्मलता इक्वल होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होता है, लीटर में होता है। ठीक, तो सेम जैसे मोलरता में किया गया था वैसे 1 अपॉन वॉल्यूम लीटर में हो जाएगा। इसको ml में लाएंगे तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, VmL में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और n इक्वल टू VmL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1000 अपॉन n लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर ml में ही क्यों बार बार दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ml में दिया रहता है तो नॉर्मलता अपन लीटर में यूज करते हैं, इसलिए फार्मूला ही डायरेक्ट बना देना, तो इसी पे आप लगाएंगे हो जाएगा काम। ठीक है, पाई के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, n, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक, तो हम लोग अब यूनिट देख लिया जाए, यूनिट ऑफ पाई के। ठीक, तो पाई क्यू की यूनिट भी हम आपको बताए थे, के क्या हो जाएगा, के यल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर हो जाएगा, 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n की क्या बोले थे, इक्विवेलेंट बोले थे, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ओम हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन n हो जाएगा। n की क्या लिखे थे, इक्विवेलेंट लिख दिए थे। ठीक, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा और इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक, पाई क्यू की यूनिट हो गई। ठीक, और पाई क्यू ओम इनवर्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइमेंस लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट इनवर्स लिख सकते हैं, पाई क्यू इक्वल टू। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग लिया जाए, हाँ ये हो गया ना, अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, रिलेशन देख ले जाए तो हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसके बाद देखा जाए। देखिए रिलेशन बिटवीन पाई क्यू एंड पाई एम। ठीक, एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन भी किया जाएगा। देखिए पाई एम इक्वल टू अपन कर लिए हैं के इंटू वी लिए हैं, ठीक है ना, और पाई क्यू इक्वल टू क्या लिखे, के इंटू वी ही लिया गया है, लेकिन वी की जगह पे अपन यहाँ क्या लिखे, के इंटू 1000 अपॉन यम लिया गया है, इसके लिए क्या लिखा, इंटू वी अपॉन एन लिखा गया है, अपॉन एन लिखा गया है। ठीक, तो पाई एम अपॉन पाई क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू अपॉन एम अपॉन के इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एन अपॉन एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई एम अपॉन पाई ई क्यू। तो एन इक्वल टू एक फार्मूला होता है ना जी, नमन, ठीक है ना, नॉर्मल इक्वल टू एम इंटू एन फैक्टर होता है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं एम इंटू एन फैक्टर अपॉन क्या ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, एम कट जाएगा, पाई एम इक्वल टू पाई ई क्यू इक्वल टू एन फैक्टर। ठीक है जी, और इसको अपन और एक लिख सकते हैं, पाई एम इक्वल टू एन फैक्टर इंटू पाई ई क्यू। ठीक, तो ये हो गया इसका रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन अगर अपन करना चाहें, देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा लिया जाए, व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस
if Na2SO4 electrolyte present in 500 ml solution, ठीक है जी, एंड पाई क्यू इक्वल टू दिया है आपको 50 सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है जी, इतना दिया है। तो अपन Na2SO4 के लिए क्या करेंगे, Na2SO4 के लिए n फैक्टर लाइए, Na2 प्लस हो जाएगा, SO4 पे 2 माइनस हो जाएगा, n फैक्टर इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव या नंबर ऑफ नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इस पे 2 हो जाएगा, 2 नेगेटिव या इस पे 1 सोडियम पे प्लस 2 सोडियम पे 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो पाई m इक्वल टू क्या ले सकते हैं, n फैक्टर इनटू पाई क्यू, तो पाई m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई क्यू हो जाएगा, ठीक, और पाई क्यू 2 इंटू 5, ठीक, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मोलर इनवर्स हो जाएगा, पाई m इक्वल टू, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब हम लोग लिया जाए फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक। अब देखिए, चलिए इसको ना अगले वीडियो में देखा जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक। चलिए कि देख लिया जाए 1 फैराडे इक्वल टू क्या, तो उसके बाद सेकेंड लॉ स्टार्ट किया जाए। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500, ठीक, इतना कूलम होता है, ठीक। हाउ टू कैलकुलेट फैराडे 1 फैराडे इक्वल टू, ठीक, तो 1 फैराडे जो होता है जी, वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक। तो देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने इक्वल टू होता है, 6.023 × 10⁻23, ठीक, इंटू, और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा, 1.602 × 10⁻19 कूलम, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 96480 × 46 आता है, ठीक। इसको अप्रॉक्सीमेटली पूरा करेंगे, अप्रॉक्सीमेट ले लिया जाता है 96500 अप्रॉक्सीमेट ले लिया जाता है, ठीक, और 1 फैराडे इक्वल टू इतना कूलम आ जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना अप्रॉक्सीमेट आ जाता है, ठीक। अब हम लोग सेकंड किया जाए, फैराडे सेकंड लॉ स्टार्ट किया जाए, आइए ऐसे करके बंद किया, अब बढ़िया है, ऐसा ऑप्शन करिए, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है ना। देखिए फैराडे सेकंड लॉ कहता है, अगर मोर देन इसको क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक। ठीक है जी, ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक किसमें कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। देखिए फैराडे सेकंड लॉ बोलता है, मोर देन 1 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन amount of mass deposited on electrode is directly proportional equivalent of this metal या this non metal, ठीक है जी। चलिए अब स्टार्ट किया जाए, चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट किया जाए फैराडे सेकंड लॉ, ठीक, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, इफ मोर देन 1 cell are connected
in series, more than one cell are connected in series, then mass deposited on electrode is directly proportional to equivalent of this metal, ठीक है जी, ऑफ दिस metal, ठीक। इन सीरीज चार्ज आर सेम, ठीक है ना। देखिए सीरीज में कैसे जोड़ेंगे आप लोग, देखिए अगर 3 जोड़ दिए जाए एक साथ, मानिए इसमें क्या डाल दिया जाए, AgNO3 CuSO4 और क्या ZnSO4, इसको डाल दिया जाए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, इसको, और इन सबको भी जोड़ दिया जाए, ठीक है जी। तो अब देखिए पूछ कह रहा है इन इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होंगे, जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर हम लोग लिखा जाए मास ऑफ AgNO3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला क्या बनाएंगे इसके लिए, देखो 3 सेल लगे हैं, इससे ज्यादा भी जोड़ा जा सकता है। मास ऑफ Ag अपॉन क्या कहते हैं, मास ऑफ कॉपर इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ Zn इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला फैराडे सेकंड लॉ के लिए, ठीक। हम लोग फैराडे सेकंड लॉ के लिए क्वेश्चन किया जाए, देखिए फैराडे सेकंड लॉ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फैराडे सेकंड लॉ पढ़ाना जरूरी, क्योंकि अगर आप बोर्ड में तो अलग अलग पूछा जाएगा ना। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन इसके बाद किया जाएगा, आइए देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन 0.4 फैराडे चार्ज फ्लो 0.4 फैराडे चार्ज pass through electrolytic cell connected in series, ठीक है जी, पूछ रहा है, ठीक। फर्स्ट सेल electrolytes are CuSO4 so on, ZnSO4 and AgNO3, ठीक। then calculate the mass of metal deposited on इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड पे कितने अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसका क्या निकालना है, अपन को मास निकालना है, ठीक। देखिए अगर अपन बोले ऐसे कनेक्ट किए गए हैं 3 सेल क्या किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं ऐसे,
एक में क्या भरा गया है CuSO4, एक में क्या भरा है ZnSO4, एक में क्या भरा है AgNO। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम जो पूछ रहा है 4 फैराडे चार्ज है इसमें, ठीक 0.4 फैराडे, 0.4 फैराडे, 0.4 फैराडे क्या है क्यू है, ठीक है ना। 0.4 फैराडे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फैराडे की जगह 0.4 इंटू 96500 क्यू बराबर, ठीक। अब देखिए हमको क्यू से क्या निकाल सकते हैं, मास इक्वल टू फर्स्ट क्लास ZIT, ठीक है जी। पहले हम लोग ZIT दिया जाएगा, देखिए मास इक्वल टू ZIT इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, IT दिया है और वहां पे अपन Q दिया है, ठीक। तो Q ले लिया जाए, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हमें फार्मूले में क्या है, मास ऑफ कॉपर अपॉन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ZN इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZN। तो हमें एक का किसी का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो एक का अगर हम पता कर लेंगे तो सीधे लॉजिक का एक एक करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब मास इक्विवेलेंट और चार्ज, यहां से अपन चार्ज निकाल लिए हैं, ठीक। कितना हो जाएगा 5 4 2 डबल 0 इतना आ जाएगा, ठीक। चार्ज कितना आ जाएगा, नहीं का मल्टीप्लाई ना किया जाए, ऐसे हो जाएगा। मास कोड क्या लिया जाए, इक्विवेलेंट वेट किसका लिया जाए अपन, कॉपर। कॉपर का जो होता है 63.3 होता है मास, और इस पे कितना हो +2 चार्ज 0.2 हो जाएगा, ठीक। तो क्या लेंगे हम लोग 3/3/2 इंटू 0.4 इंटू 96500 अपान क्या ले सकते हैं 96500, ये पूरा कट जाएगा 2 दूना 4, अच्छा 3 दूना 6 12, ठीक है जी। दोनों के बाद इतना पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। मास इतने ग्राम किसका आ गया, कॉपर का आ गया, कॉपर का वेट कितना आ गया, इतना ग्राम आ गया। अब हम लोग एक एक करके निकाल लिया जाए, ठीक है। अब देखिए एक एक करके निकाला जाए, कॉपर का कितना मिला 1.66 मिला। मास ऑफ ZN निकालना है, ZN इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट कितना है 63.3 अपॉन 2 आया, अपॉन ZN का कितना हो जाएगा 65 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए 63.3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 65.2 इतना हो जाएगा जी 63.3 अपॉन 65, क्या आ जाएगा Z6 अपॉन ZN, ठीक है जी। अब ZN का आप कैलकुलेट करके कैसा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ये फैराडे सेकंड लॉ पे क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसके बाद एक कंप्लीट टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है आपको करा दिए जाएंगे, कुछ बचे हुए जो है जो अभी हमें याद नहीं है क्वेश्चन, तो अभी हम लिख देंगे एक साथ, ठीक है जी। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है जी। अब पहला एप्लीकेशन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक ना। एलिमेंट का क्या निकाल सकते, इक्विवेलेंट, अभी अपन निकाले फैराडे सेकंड लॉ से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते। दूसरा यूज इन मेटलर्जी फॉर मेटल डिटेक्शन, ठीक है। जैसे Na3Al(F6) है, अपन इसमें से क्या निकालते हैं, एल्युमिनियम अगर अपन को निकालना है तो होता क्या है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो आ जाता है NaF3 प्लस AlF3, ठीक है जी। अब AlF3 को जब अपन तोड़ते हैं AlF3 को, तो Al पे 3 प्लस और 3F माइनस आ जाता है, ठीक। ए नोट पे कौन जाएगा
एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो F जो होगा माइनस है, तो ये किस में चेंज होगा, F2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा और क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। एनोड पे चल जाएगा, गैस है ऊपर चल जाएगी, ठीक। कैथोड पे क्या जाएगा, एल्युमिनियम जाएगा और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्युमिनियम मेटल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक लिया जाए, यूज डिटरमिनेंस हो गया। अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे अगर अपन NaCl इलेक्ट्रोलाइट में डाल दे रहे हैं NaCl, तो एक्वस NaCl डालते हैं ना जी, तो हमें क्या प्राप्त होता है, साइड प्रोडक्ट में NaOH प्राप्त है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक पे Cl2 जाता है, एक पे क्या जाता है, H2 जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्वस है वो OH बच जाता है, तो NaOH प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड NaOH KOH KMnO4 ये सब हमें प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर्मेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे अगर हमें नॉन मेटल प्राप्त करना हो किसी इलेक्ट्रोलिसिस से, तो देखिए अभी साइड प्रोडक्ट में क्या आता है, F2 आ जाता है, H2 आ जाता है और Cl2 आ जाता है। ये सब हमें क्या मिल जाता है, साइड प्रोडक्ट में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए NaCl का, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ये भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, ठीक है जी। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग देखिए एक इलेक्ट्रोप्लॉटिंग क्या होता है, यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द मेटल एंड make for attractive, ठीक। देखिए अगर हमें किसी को जंग लगने से बचाना हो, जैसे मान लीजिए हम किसी मिट्टी में क्या डाल रहे हैं, राड डाल रहे हैं। अब उस आयरन की राड डाल रहे हैं, तो आयरन की राड पे जंग ना लगे, ऐसा हम लोग क्या किया जाए कि आयरन की राड पे जंग ना लगे, ठीक है ना। तो उसे बचाने के लिए जो प्रोसेस किया इलेक्ट्रोप्लॉटिंग बोला जाता है। तो उसमें पहला प्रोटेक्शन हो जाता है मेटल का। दूसरा, अगर हम कोई बाहर मेटल, मान लीजिए हम जो दरवाजे होते हैं लोहे के, उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो उसे अट्रैक्टिव भी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग देखा जाए इलेक्ट्रोप्लॉटिंग होगा क्या, ठीक है जी। तो आइए देखा, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, ठीक। एक आयरन का, चलिए एक आयरन ले लिया जाए, ठीक, ये लिया जाए और एक रॉड ले ली जाए सिल्वर की, ठीक। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें अलग से फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड और कैथोड हम अपन से ही बना सकते हैं। किसका क्या यूज किया, मतलब किसको हम इलेक्ट्रोड, किसको हम कैथोड यूज करेंगे, किसको एनोड यूज करेंगे, हम अपने बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जिसके ऊपर लेप लगाना है, ठीक है ना, जिसके ऊपर कॉट चढ़ाना है मेटल का, उसको अपन क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और जिसका चढ़ाना उसे क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, ठीक। अब देखिए ए एनोड बनेगा तो Ag से क्या बनेगा, Ag प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक, लगातार। और इस पे कैथोड है, ये आयरन है, Fe+2 है,
2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चेंज होगा, Fa में चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेकर इस पे चेंज होता जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से इधर होंगे, इस रॉड का जो वेट होगा क्या करेगा, वेट डिक्रीजेज, और यहाँ पे सिल्वर ऊपर आके क्या होगा, लगता जाएगा, डिपॉजिट होते जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, और एक लेप चढ़ जाएगा। इसको क्या कहा, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद है कि इलेक्ट्रोप्लॉटिंग में कैथोड जो बनाया जाता है वही बनाया जाता है जिसके ऊपर क्या लगाना हो, लेप लगाना हो, और जिसका लगाना हो उसे क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। ये एप्लीकेशन यूज किया जाता है, जैसे हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे जो पाइप की हम लोग मिट्टी में डालकर पाइप को डाला जाता है ना, स्टील की पाइपें डाली जाती है, आयरन की पाइपें डाली जाती हैं, तो उसमें ये वाला प्रोसेस यूज किया जाता है। और भी यूज कर सकते, पेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एक केमिकल प्रोसेस होता है, इससे ज्यादा दिन तक उसको क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग एप्लीकेशन यहाँ तक हो गया है जी। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कंडक्टर और कंडक्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना।